आपको गिरिजा शंकर शर्मा का सादर नमस्कार। श्री भगवान जी की कृपा से संत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दुआ संख्या 238 एवं चौपाइयाँ तथा दुआ संख्या 239 एवं चौपाइयों का हिंदी का राजस्थानी भाषा में भाग संख्या 313 में आपके सामने सादर प्रस्तुत है। राम सिया राम जय जय राम। 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 प्रेम अमृत है, विरह मंद्राचल डूंगर यानी पर्वत है। भरत जी गहरा समुद्र हैं। कृपा का समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के ताई स्वयं यानी ई भरत रूपी गहरा समुद्र ने अपना विरह रूपी मंद्राचल से मथ कर यो प्रेम रूपी अमृत प्रकट कियो है। भायला यानी सखा निषाद राज सागे ई मनोहर जोड़ी ने सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी को नहीं देख पाया। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी का सगड़ा सुमंगला के धाम और सोवना पवित्र आश्रम ने देखा। आश्रम माई प्रवेश करता ही भरत जी का दुख और दाह जलन मिट गया, मानो योगिना परमार्थ परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछा हुआ वचन प्रेम पूर्वक कह रहा है, यानी पूछी हुई बात को प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहा है। सिर माड़े यानी सिर पर जटा है। कमर में मुनिया का वलकल गाबा यानी वस्त्र बांधे हैं। अरबी में तरकस कसे हैं। हाथ में बाण और कंधा माड़े यानी कंधा पर धनुष है। वेदी माड़े यानी वेदी पर मुनि तथा साधुआ को समुदाय बैठो है। और सीता जी सागे श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। बोलो लखन जी महाराज की जय। बोलो भरत जी महाराज की जय। बोलो शत्रुघ्न भैया की जय। श्री राम जी का वलकल गाबा यानी वस्त्र है। जटा धारण किया है। श्याम डील है। सीताराम जी अश्या लागे हैं, मानो रति और कामदेव ने मुनि को वेश धारण कियो हो। श्री राम जी अपना कर कमला से धनुष बाण फेर रिया है और हंसकर देखता ही जी की जलन हर ले हुए हैं, अर्थात जी की ओर एक बार हंसकर देख ले हुए हैं, बिन ही परम आनंद और शांति मिल जावे है। सोमणी मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी अशा सुशोभित हो रहा हैं, मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद डील धारण करके विराजमान हैं। छोटा भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज सागे भरत जी को मन प्रेम में मगन हो रहो है। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गया। हे नाथ रक्षा कीजियो। हे गुसाई रक्षा कीजियो। अहिया कहकर वह पृथ्वी माड़े यानी पृथ्वी पर दंड की तरियां गिर पड़ा। प्रेम भरिया वचना से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया।
अरे मन माए जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहा है। वह श्री राम जी की ओर मुंह किया खड़ा था। भरत जी पीठ पीछे था, इसे उनने देखा नहीं। अब अठी ने तो भाई भरत जी को सरस प्रेम और बठी ने स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवशता। न तो क्षण भर के ताई भी सेवा से पृथक होकर मिलता ही बने हैं और न प्रेमवश छोड़ता यानी उपेक्षा करता ही। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी का चित्त की गति यानी दुविधा को वर्णन कर सके है। वह सेवा पर भार रखकर रह गया, यानी सेवा नहीं विशेष महत्वपूर्ण समझकर बीमा लगा रहा। मानो चढ़ी हुई पतंग न खिलाड़ी पतंग उड़ाने वालों खींच रहे हो। लक्ष्मण जी ने प्रेम सागे पृथ्वी माड़े यानी पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहो, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहा हैं। यह सुनता ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठा। कठे गाबा वस्त्र गिरा, कठे तरकस और कठे धनुष और कठे बाण। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।